तो जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप दैट अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें से आज हम कवर करेंगे अपने प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको हम क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का कैसा क्या रहेगा। पहले देखने से पहले हम बात करते हैं, जो मैंने एक कल क्वेश्चन दिया था आपको, एम्पियर सेकंड मात्रक होता है किसका होता है, ये आपको बताना है, ये बताना था मतलब। तो आपने होप दैट आपने अगर लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन भी जरूर देखा होगा। तो जैसे कि इस पे हम पहले डिस्कस करें, एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक किसका होता है। तो एम्पियर अगर हम देखें तो एम्पियर हमारा धारा का मात्रक होता है, आई मतलब करंट का, और सेकंड किसका होता है, टाइम का। तो देखो इसमें विद्युत विभव में कहीं आता है, विद्युत धारा में आता है क्या, आवेश में आता है, विद्युत शक्ति में आता है। विद्युत शक्ति की अगर पहले हम बात करें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है, जिसमें से तुम्हारा इसमें मिल नहीं रहा है तो ये वाला तो हटा दो। विद्युत आवेश में मिलता है क्या, Q बराबर क्या होता है, IT होता है ना। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है इसमें, ये वाला राइट होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट होगा। जो एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक होता है विद्युत आवेश का होता है। विद्युत धारा का तो हाल ही में हमारा एम्पियर ही होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है VI, जैसे अभी मैंने बताया था इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा जैसा कि आज हमने अभी पर लास्ट में कुछ पहले मैंने टाइम बताया था कि आज हम लाइट का जो है MCQ करेंगे। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट इसमें नोट किए हैं, जो इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग या उपयोग कहाँ किया जाता है। सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में मतलब जो लाइटें लगी होती हैं उसमें, वाहनों के पश्चात दृश्य में मतलब जो साइड मिरर होते हैं उसमें, सेविंग दर्पणों में जहाँ आप सेविंग करवाते हैं अपना सैलून में, वहाँ पे। तो फ्रेंड बताइए आपका क्या होगा। अगर हम टाइम स्टार्ट करते हैं आपका अब, और टाइम आपका मैं रखूँगा 5 सेकंड का, जिसमें आपको अपना आंसर चूज कर लेना है, एंड देन मैं उसके बाद आपको क्लियर कर दूँगा। तो देखते हैं पहला, देखो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो होप दैट आपने अपना आंसर फाइंड कर लिया होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर जो होते हैं उसमें, क्योंकि ये होता क्या है कि जब हमारा एक कोई साइड मिरर होता है तो इसमें जो सारी पीछे वस्तुएं होती हैं उनका छोटा छोटा प्रतिबिंब इसमें बन जाता है, इसलिए हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वस्तुओं को कंप्रेस करके दिखाता है। अगर एक डाउट हो रहा होगा कि अगर इसकी जगह पे हम जो हमारा कॉनकेव होता है अगर उसका यूज करने लगे, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करने लगे, तो क्या होगा, उसमें होगा क्या कि लाइट जो हमारा सामने के पीछे का कोई दृश्य देखना होगा तो उसमें बड़ा करके दिखाता है। तो क्या पता हमारा आगे का, अगर हम पीछे का देख रहे हैं तो क्या पता कोई ट्रक आ रहा है, उसका ओनली फॉर ओनली हेडलाइट ही हमको दिखेगा, तो हम उस पर गेस नहीं कर पाएंगे। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हम सेविंग दर्पणों में भी कर सकते हैं, वाहनों के अग्रदीपों में करते हैं, सर्च लाइटों में करते हैं। तो इसका ये वाले अवतल दर्पण के हैं। अगर हम सही आंसर की बात कर लें तो सही आंसर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, लेंस की बात हो रही है फ्रेंड इसमें। तो बताइए आपका कौन सा होगा। टाइम स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए देखते हैं कि आपने अपना आंसर क्या टिक किया है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अगर हम देखें तो ये लेंस जो होता है हमारा दर्पण का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि अवतल लेंस की या दर्पण की हम पहले बात कर लें तो दर्पण में होता क्या है, अवतल दर्पण हमारा कुछ इस टाइप का होता है। इस साइड में इसमें क्या होती है, पॉलिश होती है। यहाँ हमारा इसमें अगर इसमें हम रखें तो इसका फोकस यहाँ पर होता है। इसका फोकस यहाँ पे होता है और सभी प्रतिबिंब वस्तुएं जो हमारी होती हैं इस साइड पे रखी जाती हैं। इस साइड पे हम सभी वस्तुएं रखते हैं। इसका अगर आभासी प्रतिबिंब का बना प्रतिबिंब होता है तो इसमें कैसे होते हैं, सभी
रियल इमेज होते हैं केवल एक होता है, जो कि एक जो इमेजिनरी मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो भी कैसा बनता है, सीधा बनता है और काफ़ी साइज में बड़ा बनता है। लेकिन इसमें लेंस की बात कर रहा है तो लेंस में हम जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, जैसा कि हमारा इसमें उत्तल लेंस में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। तो जो उत्तल दर्पण में बनता है वही इमेजेस हमारे किस में बनते हैं, अवतल लेंस में बनते हैं। तो अवतल लेंस का अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, पहला तो आभासी बनेगा, ये तो कन्फर्म है, सीधा बनेगा और स्मॉल इन साइज बनेगा। मतलब ऑप्शन इन सी सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला बात कर रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब मिनिमम प्रकाश का वेग किस में होता है। तो प्रकाश का वेग इसमें अगर इसमें हम टाइमिंग दें तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो होप दैट आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो निर्वात में होता है क्या, बताइए आप। प्रकाश का वेग निर्वात में होता है कम, नहीं होता है। जल में होता है, जल की अगर बात करें तो जल में होता है 2.25 के आसपास होता है, 2.25 गुणा 10 कितना होता है, 8 के आसपास होता है। किसमें, वाटर में होता है। अगर वायु में बात करें तो वायु में हमारा 3 गुणा 10 8 के मतलब 3 लाख किलोमीटर के आसपास होता है फ्रेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कांच में हमारा होता है, इसकी स्पीड कांच में होती है 2 गुणा 10 8, ये होती है हमारी कांच में इसकी स्पीड। सो सबसे इसमें यही पूछ रहा है सबसे कम कहाँ पे होता है, तो सबसे कम स्पीड इसमें होती है कांच में होती है। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बोल रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसमें आपको बताना है फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी बताइए। ये न्यूमेरिकल टाइप में है तो अपना सॉल्व कीजिए। इसमें मैं टाइम आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड का। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आपके एग्जाम में छप जाते हैं फ्रेंड। तो आप होप दैट आपने अपना आंसर फाइंड कर लिया होगा। और अब अगर इसको हम हल करें तो इसमें डायोप्टर में पूछ रहा है क्षमता लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, वो भी किस में, सेंटीमीटर में। तो अगर हम देखें पी बराबर क्या होता है हमारा, पी बराबर हमारा होता है 1/, क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। ओके, अगर यहाँ से हमें पूछ रहा है फोकस दूरी तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 100 क्योंकि हमारी फोकस दूरी हमेशा ये मीटर में होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसका 4 डायोप्टर पूछ रहा है तो 4 कर देंगे। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बोला है जब प्रकाश की किरण हवा से वायु में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मतलब कैसे मुड़ जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब के निकट आ जाती है, अवलंब के समांतर होती है, इसे क्या होती है। तो पहले तो अगर हम इसका फिगर बनाएं क्या होता है, अगर इसमें हम डायग्राम बनाएं तो क्या होता है, पहले तो ऐसे करके होती है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। और यहाँ से हम अगर कि कोई किरण को भेजते हैं तो ये हमारी ये सेंटर पे आके क्या होता है, इसका मुड़ती है या दूर हटती है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे पहले मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्या है, हवा है, वायु हमारा एयर है यहाँ पे, और इसमें क्या है हमारा ग्लास है, इसमें हमारा ग्लास है, इसमें एयर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, क्योंकि ये हवा है और ये क्या है, कांच है, तो ये हो जाएगा सघन माध्यम। अगर विरल से हमारी सघन में जाएगी तो क्या होगा कि नॉर्मल की साइड को झुक जाएगी, नॉर्मल की साइड को झुक जाएगी। अगर इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाएं, उदाहरण देख के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर जैसे सपोज करो आप किसी ऐसी जगह पे भाग रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, ओके, तो आप क्या करेंगे कि आप किसी भी साइड को मुड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपको ऐसी जगह पे दौड़ना है जहाँ पे काफ़ी लोग हों, तो आपको क्या होगा कि आपको अपनी लाइन में या इधर उधर होके दौड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी एक्सपेंशन करके दौड़ेंगे, मतलब आप ऐसे दौड़ेंगे ना कि आपको कम जगह मिलेगी, तो क्या होगा कि आप सीधे नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसमें होगा अभिलंब के निकट को झुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी नंबर हमारा एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जाहिर सी बात है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमारे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं।
काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे होते हैं। अब प्रतिबिंब बनता है किसमें, दर्पण में बनता है। तो इसकी दर्पण की क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो पहले हमारा उत्तल दर्पण में एक यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, बाकी सब इसमें 5 जो इमेजेस होते हैं रियल बनते हैं, वो भी उल्टा बनते हैं। और ये हमारा एक बड़ा बनता है और साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है और आभासी होता है। बाकी अगर उत्तल दर्पण की बात कर लें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ से बनते हैं, तो यहाँ स्मॉल इन साइज़ में 2 प्रतिबिंब बनते हैं जो कि स्मॉल इन साइज़ होते हैं और आभासी होते हैं। तो आभासी हमारा सीधा प्रतिबिंब बनने की बात कर रहे हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, अक्सर सीधे होते हैं, क्योंकि ये भी हमारा काल्पनिक या आभासी है और ये भी हमारे काल्पनिक है, तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, सीधे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। नेक्स्ट वाला बताएं, अगर मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि मोटर कार में जो हेडलाइट लगे होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है। तो आपने याद किया होगा कि अवतल दर्पण में हमारा मोटर कार के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट वाला अगर देखें, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस की बात अगर हम देखें तो अवतल जो दर्पण होता है हमारा कॉनकेव, जो हमारा कॉनकेव जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो जस्ट अपोजिट होता है उत्तल लेंस का। तो देखें उत्तल दर्पण में हमारी फोकस दूरी कैसी होती है, जो कि अवतल दर्पण में हमारी फोकस दूरी होती है वही उत्तल लेंस में होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमारी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, इसकी नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी कैसी होगी, सॉरी फ्रेंड, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट वाला अगर क्या होगा, किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें, किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा बने जाके अवतल लेंस में। किसमें, अवतल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा होगा, बी एकदम करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 10-12 तो हैं नहीं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। बताइए आपका कौन सा होगा। आप टाइम स्टार्ट करते हैं। सो ऑफ दैट आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसमें हमारा बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, बी एकदम करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है या किसका उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो फ्रेंड्स, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा एकदम, सॉरी डी एकदम सही आंसर होगा। अब अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें कि मतलब आज क्वेश्चन इतने ही थे, कम क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बढ़ाता रहूँगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे इसमें पूछ रहा था सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो अगर हम दूरदर्शी की बात कर लें, चलो आज का अपना जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी मैंने दिया था, तो इसमें दूरदर्शी में बताना है कि आपका कौन सा दर्पण लगता है, मतलब कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस मिरर का यूज किया जाता है दूरदर्शी के लिए। ओके, सो आपका यही आज का होमवर्क रहेगा कि आपका क्वेश्चन दूरदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि क्या होगा कि उनका भी थोड़ा थोड़ा भला हो जाएगा। सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।